Hello to everyone, this is Avid Academy and today we are going to study about chemical weapons. See, chemical weapon का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है बिकॉज ऑफ द यूक्रेन एंड रशिया वार। यूक्रेन ने अभी अभी क्लेम ये किया है कि हो सकता है, देखो अभी का जो वार चल रहा है ना वो फाइटिंग से ज़्यादा प्रोपेगेंडा का वार है कि कौन सही है कौन गलत है। तो यूक्रेन ने ये क्लेम किया है कि रशिया ने डॉनबास रीजन में केमिकल अटैक किया है। ओके, अब इस बात में कितनी सच्चाई है नो वन नोज अनटिल अनलेस कोई प्रूफ नहीं मिल जाता। बट अभी के लिए यूक्रेन ने क्या क्लेम किया है कि रशिया ने केमिकल अटैक किया है इन वन ऑफ देयर सिटी दैट इज डॉनबास रीजन। नाउ केमिकल वेपन होते क्या हैं? व्हाट आर केमिकल वेपन? तो केमिकल वेपन ऐसे तरह के केमिकल होते हैं जो इतने स्ट्रांग होते हैं जिससे कि किसी भी पर्सन की मौत हो जाए, किसी भी पर्सन की इंजरी हो जाए, वो टेम्पररी इनकैपेसिटेट हो जाए या फिर उसको सेंसरी इरिटेशन होने लगे। इस तरह के अगर काउज हो रहा है किसी भी केमिकल की वजह से, देन वी वुड कॉल दैट अ केमिकल वेपन। नाउ केमिकल वेपन्स आर आल्सो क्लासिफाइड एज वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। नाउ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन क्या होता है? WMD। देखो, ऐसे कोई भी वेपन जो कि मल्टीपल लोगों को मार दे, उनका ऐसा कोई भी वेपन जिससे मल्टीपल लोगों की जान चली जाए, जैसे कि न्यूक्लियर वेपन, बायोलॉजिकल वेपन, इस तरह के वेपन का यूज करना जिससे लाखों लोगों की जान चल जाए या फिर मल्टीपल्स लोगों की जान चल जाए, ऐसे वेपन को हम लोग वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहते हैं। तो अलोंग विथ केमिकल वेपन, सम अदर एग्जांपल ऑफ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इज न्यूक्लियर वेपन एंड बायोलॉजिकल वेपन। इस तरह के वेपन्स भी पहले यूज हो चुके हैं। ऑफ कोर्स केमिकल वेपन्स भी यूज हो चुके हैं हमारे पास्ट में, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केमिकल वेपन्स? बहुत ही सिंपल ये स्लाइड है, इसमें बहुत सारे ऐसे मैंने पहले ही बता दिया कि केमिकल वेपन्स वो हैं जिसमें कि स्ट्रॉन्ग केमिकल का यूज किया जा रहा है। यू कैन सी आउट हियर द लेडी इज यूजिंग द पेपर स्प्रे। पेपर स्प्रे में भी केमिकल होते हैं जो कि किसी दूसरे के ऊपर यूज करके उनको इनकैपेसिटेट किया जा सकता है या फिर उनको इंजरी किया जा सकता है। नाउ ये थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है, ये नर्व गैस, नर्व बॉम्ब कहा जाता है। इस तरह के केमिकल वेपन्स वार में ज्यादातर यूज होते हैं। वेराज आप ये देख सकते हैं, इस तरह के जो वेपन है ना, इसे कहते हैं केमिकल वेपन, इसे कहते हैं टीयर गैस। ना टीयर गैस खासकर ऐसी जगह पर यूज किया जाता है जहां पर मॉब इकट्ठा हो गई हो या फिर रॉयट, दंगे का सिचुएशन क्रिएट होने वाला है। ऐसे सिचुएशन में टीयर गैस का यूज जो है गवर्नमेंट वो करती है। सो ये थे कुछ बेसिक टाइप्स ऑफ केमिकल वेपन्स। नाउ मूविंग अहेड, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो कि इज केमिकल वेपन वर यूज्ड अर्लियर। देखो मैंने पहले भी कहा है कि केमिकल वेपन यूज्ड हुआ है पहले, ठीक है, पर क्या इंडिया में पहले यूज हुआ है? एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊंगा कि देखो इंडिया में किसी दूसरे कंट्री ने हमारे ऊपर तो केमिकल वेपन से यूज नहीं किया है, अटैक नहीं किया है, लेकिन गलती से एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ था हमारे पास्ट में जिसको कहते हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी। इसमें क्या हुआ था, भोपाल गैस ट्रेजेडी में मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस जो है वो गलती से एक्सीडेंट से क्या हुआ था, पूरे भोपाल में फैल गया था, जिसके वजह से हजारों लोगों की मौत हो गई थी। और आज भी कहा जाता है कि जो बच्चे कुछ जो जन्म लेते हैं वो डिफॉर्मिटीज के साथ जन्म लेते हैं। तो इस तरह केमिकल वेपन तो यूज नहीं हुआ है, पर हम लोगों ने केमिकल को झेला जरूर है। जो भोपाल के लोगों ने इस ट्रेजेडी को झेला जरूर है कि क्या हो सकता है अगर केमिकल वेपन से अटैक हो जाए। ऑफ कोर्स वो एक्सीडेंट था, पर ऐसा अटैक पहले हुए हैं जानबूझकर। स्टार्टिंग फ्रॉम वर्ल्ड वार 1, यू कैन सी दैट वर्ल्ड वार 1 में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था केमिकल वेपन्स का यूज करना। वर्ल्ड वार 1 के बाद बहुत बार केमिकल अटैक्स हुए हैं, केमिकल वेपन का यूज हुआ है। यू कैन सी आउट हियर सीरियन वार। सीरियन वार तो करीब 5 से 7 साल पहले की बात है, लेकिन अगर आप वर्ल्ड वार 1 और सीरियन वार के बीच में देखें तो वियतनामीज वार हो जाते हैं, उसके बाद इराक वार हो जाता है। इन सब में भी केमिकल वेपन्स का यूज हुआ है। देखो सीरिया एक बहुत ही अच्छी कंट्री हुआ करती थी। यू कैन सी आउट हियर आज जो उसका जो हाल है वो कुछ इस तरह का है और इसको रीबिल्ड करना बहुत ही मुश्किल का काम है। लेकिन सीरिया ने सिर्फ फाइटिंग नहीं झेली है, उसने केमिकल वेपन अटैक भी झेला है। ओके, कुछ ऐसे
पिक्चर्स आते थे 5 साल पहले जिसमें कि हमें ये देखने को मिलता था कि लोग क्या कर रहे हैं कि आई कांट एक्सप्लेन यू कि केमिकल वेपन जो होता है ना वो आपको इंटरनली डैमेज करता है और आपके ऑर्गन्स को फेल कर सकता है। और ऐसा ही सिचुएशन को सीरिया वार ने झेला है, सीरियंस ने झेला है। गॉट इट ना। आज ये हाल है इस सीरिया की, पूरे जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं वो डिस्ट्रॉयड हैं कंप्लीटली। ऑफ कोर्स रिहेबिलिटेशन हो रहा है, रिफ्यूजी क्राइसिस हुआ है, लेकिन क्या कोई ऐसी ट्रीटी नहीं है जो इतनी खराब केमिकल वेपन्स को रोक सकते हैं? ऑफ कोर्स ट्रीटी है जिसका नाम है CWC, केमिकल वेपन कन्वेंशन। ये 1997 में इफेक्ट में आया था और इसको एडमिनिस्ट्रेट करता है OPCW, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन। इसका मेन काम है कि प्रोहिबिट करना डेवलपमेंट को, प्रोडक्शन को, स्टॉक पाइलिंग को, यानी जमा करके रखने को केमिकल वेपन्स का। लेकिन क्या ये अभी तक कारगर हो चुका है? अगर छोड़ देते हैं वर्ल्ड वार 1 की बात, वो तो बहुत ही पहले की बात है, लेकिन 1997 के बाद सीरियन वार का कौन हिसाब देगा? क्या सीरियन वार में केमिकल अटैक नहीं हुआ था? ऑफ कोर्स हुआ था। क्या हजारों लोग मारे नहीं गए थे? ऑफ कोर्स मारे गए थे। और केमिकल अटैक से मरना तो सबसे दर्दनायक होता है। तो कहाँ था ये OPCW? देखो कहीं नहीं था, वो द हेग में था। यू कैन सी आउट हियर, ये ब्यूटीफुल सिटी जो है वो है द हेग। ये नीदरलैंड में है और ये है OPCW का हेडक्वार्टर। ये सारे जो कन्वेंशन और ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, वो बहुत अच्छे अच्छे सिटी में अपना सिर्फ हेडक्वार्टर रख लेते हैं, लेकिन जब काम की बात आती है तो मुझे नहीं लगता है कि वो डिलीवरेंस कर पाते हैं जो उन्हें करने के लिए बनाया जाता है। आज मोर देन 165 कंट्रीज जो है वो CWC, केमिकल वेपन कन्वेंशन का पार्टनर है, लेकिन फिर भी केमिकल अटैक्स हो रहे हैं। अगर यूक्रेन की बात मान ली जाए कि रशिया ने केमिकल वेपन्स का यूज किया है, तो क्या रशिया के ऊपर एक्शंस होगा? सैंक्शंस इज नॉट द प्रॉब्लम। देखो ये सब मोरालिटी की बात होती है कि अगर आप फाइट कर रहे हो, ऑफ कोर्स फाइट में कोई मोरालिटी नहीं होती, पर फिर भी कुछ तो बचता है ना, लेकिन वो भी अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगर रशिया ने यूक्रेन के ऊपर इस तरह का अटैक किए हैं तो फ्यूचर में जो विश्वसनीयता है रशिया की वो बहुत ही ज्यादा गिर जाएगी। रशिया प्रोपेगेंडा वार रशिया भी कर रहा है, यूक्रेन भी कर रहा है। रशिया भी यही कह रहा है कि यूएसए और यूक्रेन मिलके बहुत सारे बायो लैब्स बना रहे हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स बना रहे हैं और उसके बाद फिर वो यूज करेंगे। वो इसलिए बना रहे हैं ताकि वो रशियंस के ऊपर यूज कर सकें। इन सब पॉइंट्स को छोड़ते हुए जो सबसे बेसिक पॉइंट है जहां से आपका क्वेश्चन आ सकता है कि OPCW का हेडक्वार्टर कहाँ है, दैट इज द हेग। ये कब इफेक्टिव हुआ था? 1997। ये सारे जो पॉइंट है ना, उन सारे पॉइंट को आप ऑफ कोर्स ध्यान में रखिएगा। यूपीएससी में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड पूछे जाते हैं, तो फोकस ऑन दैट डायरेक्शन। ऑफ कोर्स वर्ल्ड जो है वो अभी एक बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट में कहा जा सकता है कि नॉट ए ग्रेट प्लेस टू लिव, या फिर एक सैटारिकल वे में कहा जा सकता है व्हाट अ ग्रेट टाइम टू बी अलाइव। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।